अच्छा, हम आ जाते हैं यहाँ पे। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन देख लिया था, ठीक है। रिलेशन देखने के बाद हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन भी देख लिया था। टाइप्स ऑफ रिलेशन के बाद हमने इक्विवेलेंस रिलेशन देखा था। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब बनेगी, तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। पहला कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। कभी कभी क्या होगा, आपको रिलेशन दे दिया जाएगा और पूछेगा वो इक्विवेलेंस है कि नहीं है, तो तीनों कंडीशन देखोगे। और अदरवाइज आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, आप रिलेशन पहले सेट बनाओगे, रिलेशन सेट बनाओगे, फिर एक एक कंडीशन देखोगे, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। अगर नहीं हुआ तीनों में से एक भी, तो वो क्या बनेगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है आपका, है आपका मैट्रिक्स रिलेशन है, बहुत इजी है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो ऐसा बोलो कि आपको मुफ्त का मार्क्स है। ठीक है, मैट्रिक्स रिलेशन। अभी मैट्रिक्स रिलेशन क्या है, बहुत इजी है। एग्जांपल से समझे डायरेक्ट या उसका डेफिनेशन भी, चलो डेफिनेशन भी ले लेते हैं। ठीक है, let A and B be two finite set containing m and n elements and be a relation on A and B on set A to B, then matrix relation R is a matrix of order m cross n containing 0 and 1. ठीक है, is a matrix of order m cross n containing 0 and 1 या containing entries 0 and 1. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। ये बात समझे, मैट्रिक्स आपका छोटा सा है, अब एग्जांपल ले लेंगे, समझ में आ जाएगा ये डेफिनेशन क्या है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आपको एक सेट ले लेता हूँ, ए सेट 1 2 3, और एक रिलेशन और एक ले लेता हूं आपका, बी ले लिया मैंने 4 6 5। ठीक है, ये दो सेट ले लिया और आपको एक रिलेशन बता रहा हूं, आर इज अ रिलेशन या एस इज अ रिलेशन, कुछ भी नाम दे सकता हूं, एस इज अ रिलेशन। एस आपका कोई भी रिलेशन है, और रिलेशन सेट मैंने कैसे डिफाइन किया है आपका, मान लो 1,4 है, 2,6 है, 3,5 है, 3,1 है, सो ऑन, बस इतने एलिमेंट है। अच्छा, ये आ जाए जरा यहाँ पे 2 मिनट, एक एग्जांपल देख लो, बाकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ए सेट भी लिया, रेंडमली ए सेट लिया, बी सेट लिया, और एस, यहाँ पे मैंने सिंबल एस यूज किया आर की जगह। एस इज अ रिलेशन, आर यूज कर रहा था ना, हो सकता है आपको एस दे दे, पी दे दे, क्यू दे दे, सिर्फ सिंबल है। अभी आपका रिलेशन ये वाला सेट है। ठीक है, मैट्रिक्स कैसे बनानी है, कुछ करना नहीं है, आपको मैट्रिक्स बनाना है तो सिंबल ऐसा यूज करते हैं, मैट्रिक्स रिलेशन ऑफ एस। यहाँ पे एस क्यों लिखा हो, एस एस सेट है ना, अगर आर होता तो आर लिखता। देखो ये आपका एक रिलेशन है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये जो सेट है इसको 1 2 3 ऐसे लिख दिया आपने,
अच्छा, अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 6 5 है ना, 4 6 5, थोड़ा सा मैं छोटा बना लेता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे। आपको दिख रहा है, मैंने ए सेट यहाँ पे लिखा है, बी सेट यहाँ पे लिखा है। अब कर क्या रहा हूँ, 1,4 आया है, रिलेशन के अंदर आया है, तो उसको 1 दे दू। 1,6 आया है रिलेशन में, दिख रहा है, नहीं ना, 0 दे दो। 1,5 दिख रहा है रिलेशन में, 0। अच्छा, 2,4 दिख रहा है रिलेशन में, जो नहीं दिख रहा है उसको क्या देना है, 0। अच्छा, 2,6, 2 यहां से लिया और 6 यहां से लिया है, हाँ देखो है ना यहाँ पे, तो 1। अच्छा, 2,5 दिख रहा है, तो 0 दे दिया। ठीक है, 3,4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या दे देंगे, 0। अच्छा, और उसके बाद 3,6, 3,6 है यहाँ पे, 0। 3,5 है, तो 1 दे दो। अच्छा, 3,1, हाँ तो इसको चेंज कर देता हूँ, 3,4 दे देता हूँ, सॉरी, हाँ तब ये रिलेशन ही नहीं बनेगा। पूछे क्यों, नहीं नहीं नहीं, रिलेशन बनने के लिए क्या होना चाहिए, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसे तो होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 1 दे दिया आपको, 1 दे दिया, तो ये तो रिलेशन ही नहीं रहा, क्योंकि उसका, क्योंकि 1 तो बी के अंदर है ही नहीं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी नहीं आएगा, तो ये वाला सेट क्या रिलेशन ही नहीं बनेगा ना, तो इसलिए केयरफुल रहना। इसको मैंने रैंडम उठाया था, क्या 4 है ना, तो 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 1। तो समझ गए ना मैट्रिक्स रिलेशन क्या है, बस यही है। आपको क्या करना है, ए सेट यहाँ लिख देना है, बी सेट यहाँ पे लिख देना है, और मैट्रिक्स बना देना है। जो भी रिलेशन में है इनटू इसको 1, जो नहीं है उसको 0। एक एग्जांपल आप कर दो, फिर ये कंफर्म हो जाएगा। मान लो मैंने आपको दे दिया, इसमें कुछ और यूनिक एग्जांपल है, नहीं ये एग्जांपल है। अच्छा, ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, आप देखते बना पाते हो कि नहीं। 3,5 8 5, और बी सेट दे दिया आपको 5 10 15। R is a relation from A to B. R is a relation from A to B defined as R ऐसा डिफाइन किया गया है, 3,5 3,10 3,15 3,5,10 5,15 और 5,18। 5,5 फाइंड मैट्रिक्स रिलेशन, फाइंड मैट्रिक्स रिलेशन। आपको मैट्रिक्स रिलेशन बनाना है, इसका एक बना के ले लो, इजी है, फटाफट से बस बना के ले लो आप। ठीक है, फिर ये टॉपिक हो जाएगा आपका। फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, फंक्शन पर। इजी है ना, मैं करूँ या आप लोग कर लोगे, कर लेंगे ना, हाँ आप कर लो। एम आर, आप भी करो, मैं भी कर लेता हूँ फॉर वीडियो के पर्पज से। ठीक है, आप भी कर लो। 3 5 8 15, और यहाँ पर है 5 10 और 15। 3 और 5 1, 3 और 10 1। अच्छा, 3 और 15 क्या आएगा, 0 आएगा कि 1, कौन बताएगा, 1 आएगा, बराबर ना, क्योंकि इसके अंदर है 3 और 15। और 5 और 5 देखो यहाँ पे आए 0।
5 2 नहीं है, अच्छा 5 10 है, 5 15 ये भी है, अच्छा 5 5 1 आएगा। और कुछ बचा क्या? अच्छा एक तो आया ही नहीं, ठीक है नहीं आया तो 0। अच्छा एक और चीज देखो, एक चीज और नोट करवानी थी आपको, यहाँ पे देखो, सेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट कंटेनिंग एम इंटू एन एलिमेंट, बरोबर। ए और बी क्या है, दो सेट है जो कंटेन कर रहे हैं एम और एन एलिमेंट। यहाँ पे जरा देख लो, जरा देख लो यहाँ पे, देखो ए और बी दो फाइनाइट सेट है कंटेन कर रहे हैं एम और एन एलिमेंट, ठीक है। द एलिमेंट आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए एंड बी, the matrix relation R is defined as the matrix of a order m cross n। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n। m क्या था, सेट A का एलिमेंट, B सेट B। तो सेट A में कितने एलिमेंट है, 4, और सेट B में, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा वो कितना देगा, 4 क्रॉस 3। तो ये बात याद रहेगी ना। ए सेट का एलिमेंट, देखो कितने रो है, 1 2 3 4, 4 रो 3 कॉलम, या तो ऐसे याद रखो, पहले सेट में कितने एलिमेंट थे, 4, और इसमें कितने, 3, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, 4 into 3, ठीक है। हाँ क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये ये चैप्टर हमारा हुआ, ये यूनिट हुआ कंप्लीट, ठीक है। अच्छा एक टॉपिक रह गया था अपना, कौन सा, क्लोजर। ये बहुत इजी प्रॉपर्टी है, आपको बस आप ध्यान से सुन लो, एग्जाम में आएगा तो आप लिख दोगे, कुछ है नहीं इसमें भी। क्या है, क्लोजर ऑफ अ रिलेशन, ये लास्ट टॉपिक था जो रह गया था, बहुत इजी है, इसका डेफिनेशन रीड कर लेता हूँ। आर इज द रिलेशन ऑन अ सेट ए, द स्मॉलेस्ट, रिफ्लेक्सिव क्लोजर का एक सेट है, और वो सेट क्या है, स्मॉलेस्ट रिलेशन आर स्टार, स्मॉलेस्ट रिलेशन है ऑन अ सेट ए, सेट ए पर किसी एक सेट पर स्मॉलेस्ट रिलेशन है, दैट कंटेन आर एज अ सबसेट, मतलब वो आर को कंटेन कर रहा है, और क्या कर रहा है, विच possess द डिजायर प्रॉपर्टी कॉल्ड क्लोजर ऑफ आर, जो डिजायर प्रॉपर्टी कर रहा है। जैसे देखो इसके 3 टाइप है, एक रिफ्लेक्सिव है, दूसरा सिमेट्री है, तीसरा ट्रांजिटिव है। अच्छा अभी ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर वो है, आर इज अ रिलेशन ऑन सेट, इस रिफ्लेक्सिव क्लोजर ये आर स्टार से दिखाया गया है। रिफ्लेक्सिव आप जानते हो ना, सेम सेम एलिमेंट होते थे, तो देखो ये आपको ये दे दिया गया, क्या बोलते हैं, 1 2 3 4, बरोबर। अब ये क्या है, ये रिलेशन है, 1 1 3 3 4। अच्छा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अच्छा अब रिफ्लेक्सिव क्लोजर ये होता है कि इसके अंदर और कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन पाएंगे, 4 4 इसके अंदर है, नहीं है ना, तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर में वो इंक्लूड होगा, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ए है, समझ रहे हो, क्योंकि ये तो रिलेशन है और ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये बात क्लियर है। लेकिन क्लोजर में क्या रहेगा, हम ये वाले सेट में जितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनते हैं, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसलिए स्मॉलेस्ट को यूज किया, स्मॉलेस्ट रिलेशन आर स्टार ऑन अ सेट ए कंटेनिंग, देखो ये कंटेन करेगा ना इसको, 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, और 3 3, लेकिन एक चीज नहीं था, 4 4 ऐड कर दिया मैंने, अब ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर बन गया, पूरा लिखना पड़ेगा, समझ गए। देखो वो कंटेनिंग आर, इसलिए वो बोल रहा है ना, दैट कंटेन आर एज अ सबसेट, आर को क्या कर रहे हैं, सबसेट कंटेन कर रहे हैं। ये स्मॉलेस्ट क्लोजर रिलेशन है ऑन अ सेट ए पर, जो ए सेट दिया था। हाँ 2 1 नहीं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, रिफ्लेक्सिव है, तो सेम सेम एलिमेंट आते थे, याद करो। अच्छा सेम डेफिनेशन आप इसका लिखोगे, इसमें मैंने इसका डेफिनेशन नहीं लिखा, इसका मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा, सीधा एग्जांपल दिया आपको। सिमेट्री है तो ये वाला रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। देखो 1 1 है तो उसका उल्टा यही होता है, 1 3, तो 3 1 है, नहीं है, इसको हम बनाएंगे, बनाएंगे तो बोला ये कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 1 है, 1 3 है, लेकिन 3 1 है, तो ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड, पहली बात तो ये सेट का एज इट इज लिख दो,
4 1 4 2। अब क्या नहीं है वो ऐड करते हैं, 3 1 तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 3 1, और हाँ 1 4 भी नहीं है, और क्या नहीं है, बस ना, हो गया। अब ये क्या बन गया, सिमेट्रिक क्लोजर बन गया, समझ रहे हो, आर को कंटेन किया है। अच्छा ये वाला रिलेशन देखो जरा, इसका आप मुझे ट्रांजिटिव क्लोजर बता दो, ट्रांजिटिव क्लोजर, ट्रांजिटिव क्लोजर को आर स्टार से दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये सेट आ ही जाएगा, 1 1 1 3 2 4 4 2 4 2। अच्छा अब यहाँ पे देखो, 1 1 है यहाँ पे, तो 1 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही है, बरोबर। अब ये है तो 3 1 आया है, 3 1 आया है। अब यहाँ पे आ जाते, इस पे आ जाते, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है। अच्छा इसमें तो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ जाएगा, क्योंकि ऑन सेट ए ले रहे हैं ना। 2 आया है, इसके अंदर 1 1 3 2 2 नहीं आए हैं, और कुछ बचा है, तो यहाँ पे ये देखो, ये 2 2 से स्टार्ट हो रहा था, और 4 4 से स्टार्ट होने वाला यही था, तो 2 आना चाहिए था, मैंने ऐड कर दिया। अच्छा और क्या बच रहे हैं, और 2 4 आया है। अगर मैंने ये ले लिया तो 4 4 वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और कुछ बाकी है क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बरोबर, समझिए आप लोग। और कुछ है, आर स्टार, ठीक है, समझ गए आप लोग। स्मॉलेस्ट सेट बनाना है, क्लोजर सेट बनाना है जो कंटेन करे, हमारे 3 टाइप के थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हमें करके लेना है, ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है।